तुमसे एक बात कहूं बुलबुल, यहाँ मुझसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं यहाँ पर हूँ या यहाँ पर नहीं हूँ, मेरे आने जाने से किसी को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो मेरे दोस्त, उसके दिल में मेरी कोई कदर ही नहीं है यार, बिल्कुल नहीं। मतलब पहले कोई इंसान आपका दिल तोड़े और उसके बाद वो आपसे माफी तक ना मांगे, ये भी कोई तरीका है? कोई कभी किसी के साथ ऐसा करता है क्या? तुम ही बताओ मुझे। नहीं, कोई ऐसा नहीं करता। हाँ चलो बेटी, रास्ते में जरा होशियार रहना। चलो जाओ जाओ, मिलते हैं। बच गया आज वो मेरे हाथ से, नहीं छोड़ता उसे। एस्ली हंस रही थी मुझ पर। मोहब्बत करने वाले की आंखें उसके अलावा किसी को नहीं देख पाती जिससे वो मोहब्बत करता है यार। क्या 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 कहा? दुर्मुश, देखो तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। रुको रुको रुको, 1 मिनट, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा किसी से बात करने का। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तवज्जो लड़की की तरफ है, मेरी तरफ नहीं। आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो मेरे भाई, मुझे बताओ कि उसे कैसे हासिल करूं। यार तुम इतने आसान से सवाल करते हो, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब अगर लड़की तुम्हें पसंद करती है तो सब समझ जाएगी, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो चाहे तुम कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला। कुछ समझ आई? तुम्हें तो दोस्त कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। कोई मशवरा दो मुझे। हाँ क्या करूं बताओ? फूल खरीदूं उसके लिए? गुलाब कैसा रहेगा बोलो? गुलाब? यार थोड़ा बड़ा सोचो तुम, गुलाब से काम नहीं चलने वाला, गुलाब का बाग ठीक रहेगा। क्या बात है, लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानते हो तुम। मैं अपनी मोहब्बत के लिए गुलाब का बाग भी लगा लूंगा। लगाओ लगाओ, गुलाब का भी बाग लगाओ। हर कोई मोहब्बत के लिए कुछ ना कुछ करता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे तुम यहाँ रह रहे हो और उधर सोनर सूटकेस पैक करके ज़ैलिश के पीछे चला गया। एक मिनट, सोनर कहा क्या तुमने? हाँ, जब उसने होटल के बारे में सुना तो ज़ैलिश के पीछे चला गया वो। तो 2 घंटे से उल्टी सीधी बकवास क्यों किए जा रहे हो? फौरन बताते ना। ठीक है जाओ जाओ, शायद उससे पहले पहुंच जाओ। सोनर भी तो एक आशिक है, इसलिए कभी कभी एहतराम कर लेता हूँ उसका। अरे बाबा, क्या आप हमें ये दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं? अरे क्या करूँ, ये काम मैं खुद नहीं कर सकता। कभी कभी गाड़ी को धुलते देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है तुम्हें? लगता है जैसे ये थेरेपी है, इसे देख के सुकून मिलता है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कोई कालीन धुल रहा हो। अच्छा तो चलो यहाँ से कालीन धोने वाली दुकान पर चलते हैं और धुलाई की तमाम जगहों पर जाने के बारे में क्या ख्याल है? चलते हैं? अच्छा है। फनी बातें मत करो। हाँ? हमारा एक बड़ा मसला है, हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हाँ बाबा, मैं किसी बात का यकीन नहीं कर सकती। मुझे हैरत है, क्या ये काम करेगा? अगर तुम्हारे पास कोई तजवीज है तो बता दो हमें, हम वो कर लेंगे बेटी। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या करना है। सिवाल, तुम क्या कहती हो? अगर इसमें ये 1 गिलास सिरका मिला ले तो सच में बहुत चमकेगा, पर ये नहीं जानते। ठीक है, फिर तुम जल्दी से कपड़ा पकड़कर खिड़कियों को साफ कर सकती हो। सिवाल, मजाक मत करो। तुमने बाबा की बात नहीं सुनी क्या? आखिर तुम कुछ कर सकती हो। हाँ सुन लिया, सब सुन लिया मैंने। हल निकालती हूँ उसका। तो बताओ हमें ये सब कैसे संभालोगे फिर तुम? सुनो, इधर आओ। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। आओ तो जरा, घबराओ नहीं, टेक्स्ट करना मुझे, हल कर दूंगी सब। शाबाश मेरी शेरनी, शाबाश। ज़हमत मत करें, मैं खुद कर लूंगी। ये लीजिए मेरी तरफ से। अरे बस ये टूट ना जाए। अरे आराम से। ज़ेलिश, ऐसा नहीं लग रहा कि हम जन्नत में हैं? जन्नत से निकलकर जन्नत में आ गए। तशकिरान भी कम नहीं। हाँ सही कहा, तशकिरान की खूबसूरती लाजवाब है। अरे मैं इसे देख लेती हूँ, आप हटें। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया? कभी कभी काम करना अच्छा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं समझता ऐसा। हर किसी के समझने का अलग तरीका होता है, मेरा तरीका ये। क्या मतलब है? क्या
तुम्हारा दोस्त मेहमत मेरे लिए उल्टा सीधा बोलता है। मुझे यकीन है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलता होगा। नहीं, मैंने वैसे ही एक बात कही थी। अच्छा? वैसे तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मगर कभी कभी समझ नहीं आता कि वो चाहता क्या है। ये तो है। ये लीजिए मशरूम। हाँ। हेलो, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो मेहमत साहब कहाँ हैं? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है। यानी उसके होने ना होने से हमें कोई फायदा नहीं होता, वैसे भी तो अच्छा ही है। हाँ, वो बस काम में रुकावट ही पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। मैं कॉल करती हूँ, आ जाएगा वो। हाँ दे, तुम इतना इसरार क्यों कर रही हो कि वो यहाँ पर आए? ये बेहतर नहीं कि वो ज़ैलिश के साथ वक्त ना गुजारे। बेवकूफ। अब बस थोड़ी देर इंतजार करें। लेकिन क्यों? सुने, वो क्या आप इसे खोलने में मेरी मदद कर सकती हैं? एस्ली, असल में मैं खोल दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज मेरे सर पर आ गया है। मेरा गर्मी से बुरा हाल हो गया है। माफ करना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मुझे माफ करना प्लीज। ठीक है। ये हांदे खातून तो कुछ ज्यादा ही नाजुक सी है। इसके अंदर क्या है? मछली है। मछली? हाँ। ओह अच्छा। ये बताइए, आपको कैरी की चटनी पसंद है किवान साहब? मुझे तो ऑरेंज जैम ज्यादा पसंद है। अच्छा। समझ में नहीं आता इन दोनों का चल क्या रहा है। क्या हो गया? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? तुमने सुना लड़की, इसने मुझसे क्या कहा? सुना था, ऑरेंज जैम कह रहा था ना। अच्छा, अब पीले जूते वाले को फोन करके बुला लो यहाँ। बकवास नहीं करो, मुझे नहीं बुलाना। अरे इसमें जिद करने वाली क्या बात है? क्या कहूँ मैं उससे? क्या हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते? तुम्हारी बहुत जरूरत है हमें। क्या ये कहूँ मैं उससे? कह दो कि याद आ रही है तुम्हें। असली यार, बुला लो ना उसे। अच्छा है ना, उसके आने से हमारी मदद भी हो जाएगी और सारा काम भी निमट जाएगा। नहीं बुलाना मुझे। चलो काम करो। ठीक है, जैसा आपका। ये इस तरह करते हैं, इस तरह। हाँ। आराम से, आराम से। हाँ। अरे हिजाबी भाई, बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? हिजाबी भाई, इतनी देर कर दी, कहाँ रह गए थे? तुरमुश, आखिर क्या चल रहा है? क्या कहते हैं आप? बस खरीद रहे हैं या नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों मना कर रहे हैं आप? समझ नहीं आ रहा किस बात का इंतजार है आखिर? ये दुरुस्त वक्त है। नहीं, ये दुरुस्त वक्त नहीं है। बात सुने मेरी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या है ये? जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है, बस समझा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप ताखिर किए जा रहे हैं। क्या ताखिर कर रहा हूँ? आप ताखिर कर रहे हैं भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ताखिर कर रहे हो। एक सही वक्त होता है, बहुत से लोग आ रहे हैं। क्या मतलब? ये वक्त होता है, बहुत से लोग आए। हिजाबी क्यों चीख रहा है? ओ बदअखलाक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे साथ क्या करता है। ऐसे नहीं है। आप एक ज़हीन आदमी है, मेरी बात को समझे। क्या कोई है यहाँ? इधर आओ अभी। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? हाँ, जवाब तो कुछ पूछ रहा हूँ। तुम फिर से मेरे सामने आ गए। मैं जहाँ भी जाता हूँ आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? जानता हूँ मैं कि तुम ज़ैलिश की हिफाजत करने का ड्रामा करने आए हो यहाँ। मैं ज़ैलिश की हिफाजत के लिए नहीं आया। और समझते क्या हो तुम खुद को? मैंने तुमसे क्या कहा था उस दिन? बोलो कि तुम मुझे दोबारा ज़ैलिश के आसपास भी ना दिखो, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ? तुम यहाँ इसलिए आए हो कि तुम मुझे रोक सको, लेकिन मैं हमेशा ज़ैलिश के लिए आता हूँ। हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? देखो, ज़ैलिश को भी उदास कर देते हो। अब तुम यहाँ खड़े होकर मेरा और अपना दोनों का मूड खराब कर रहे हो यार। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, बल्कि अपनी फिक्र करो, वरना बहुत बुरा हाल होगा। तुम जो हो ना, अपना हाथ नीचे करो। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर आदमी हो। अच्छा, तो मैं बदतर आदमी हूँ? हाँ सुना, तुम एक जुनूनी और नफसियाती मरीज हो सिर्फ। हाँ ठीक है, शायद मैं तुम्हें एक जुनूनी और साइको इंसान की तरह लगता हूँ, लेकिन जब से तुम हमारे रास्ते में आए हो, हर चीज को बर्बाद करके रख दिया है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? वो हवाओं में उड़ने वाली लड़की पतंग उड़ाती है और तुम हो के यहाँ ज़ैलिश को अकेले होटल्स में भेज रहे हो। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम यहाँ ज़ैलिश की हिफाजत नहीं कर रहे, तुम ज़ैलिश की खुशियाँ बर्बाद कर रहे हो। लड़के, तुमने उसे खिलौना समझ लिया है। दिल भर जाने पर क्या करोगे तुम? ज़ैलिश को अकेला छोड़ दो। हालत देखो, मैंने ज़ैलिश को
उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाखुशगवारी से बचाया, तुमसे बचाया है मैंने उसे। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। अरे रुको मेहमत, तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? अरे अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ो। मैंने क्या किया है? ये पीले जूतों वाला मुझे देखकर पागल हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं छुट्टियों पे आया हूँ स्ट्रेस कम करने के लिए। इधर आओ, मैं तुम्हारा स्ट्रेस अभी निकालता हूँ। ठीक है, बस रुक जाओ। ये इंसान इतना जुनूनी है, मुझे तो लगता है दिमाग खराब है इसका। सोनर, चलो यहाँ से जाओ जल्दी। नहीं जा सकता। हाँ? ये हांदे साहिबा के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। मुझे हांदे साहिबा ने यहाँ आने की दावत दी है, मैं उनके कहने पर यहाँ आया हूँ बस। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हांदे साहिबा, क्या आपको यकीन है? ठीक है, समझ गया, तो फिर ऐसा ही होगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से जल्दी, शाबाश। चलो, नजर मत आना दोबारा तुम मुझे, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। दिमाग को इतना गर्म रखने की जरूरत नहीं है, पिघल जाएगा ये मोम की तरह। जाओ यहाँ से। हाँ, तो हम कहाँ थे? आप हमारे जाती मामलात से अगर दूर रहें तो अच्छा होगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, समझ आई? ज़ैलिश, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। हिजाबी भाई! हिजाबी भाई कहाँ है आप? अरे यार, कहाँ चला गया ये बंदा? हिजाबी भाई! हा? अली, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो मेरी। जी फीकू भाई। हिजाबी भाई को देखा है? नहीं फीकू भाई, सुबह से ही मैंने उन्हें नहीं देखा। ऐसा मत कहो। अक्सर वो दोपहर के वक्त दरवाजे पर सो रहे होते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, वो हमेशा यहाँ सोते हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मिलते हैं। ये आदमी कहाँ चला गया यार? हिजाबी भाई! कसम से नहीं है यार, वो कहाँ चला गया? हिजाबी भाई! कहाँ हो हिजाबी भाई? कहाँ जा रहे हैं हम? गाँव जा रहे हैं हम ज़ैलिश, चलो। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तो तुम हमारे साथ नहीं आए, फिर हमने आके काम शुरू किया, तो अब जाने को कह रहे हो? मैं आखिर किसके लिए लड़ रहा था ज़ैलिश? हाँ, कहो तो मैं जाकर माफी मांग लेता हूँ। इस जिंदगी में तुम्हारे और मेरे अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं करने को मेहमत। क्या तुम यहाँ मेरा काम बर्बाद करने के लिए आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना ज़ैलिश, फिर भी क्यों आई तुम यहाँ? क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? मुझे क्या पता था कि सोनर आ जाएगा यहाँ, और अगर तुम्हें पता था कि सोनर यहाँ आ रहा है तो फिर तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ यहाँ? अच्छा ठीक है, बस मैं आ गया ना, खुश हो अब तुम? चलो अब चलते हैं। तुम्हारे आने का फायदा क्या हुआ मेहमत आगा? हकीकी हीरो वो नहीं होते जो आखिर में आके साथ दे, बल्कि वो तो शुरू से आखिर तक साथ देते हैं। लेकिन आ तो गया ना, देखो ज़ैलिश भी यहाँ पर आ तो गया ना, क्या हो गया? चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है मेहमत, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते और मुझे छोड़ के जाना चाहते हो ना यहाँ से, तो जा सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, मंजूर है, मंजूर है, और मैं भी यहीं रुक रहा हूँ। लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा हम यहाँ से चले जाएंगे, समझ रही हो ना ज़ैलिश? ठीक है, चलो आजा। खुर्शीद, पीकू भाई के लिए चाय लेकर आओ ताकि इनकी थकन दूर हो। मुझे नहीं चाहिए चाय, आप हमेशा की तरह गड़बड़ कर दोगे। खुर्शीद। खुशामदीद फीकू भाई। शुक्रिया तुम्हारा। दोस्तों, आप में से किसी ने हिजाबी भाई को देखा है? मैं आज उनके घर गया था, पता चला वो नहीं है। जानते हो वो कहाँ है? मैंने उन्हें गरम चश्मे की तरफ जाते हुए देखा था। क्या गरम चश्मा? ये कौन सा चश्मा है? वो मैंने अपने हाथ से तैयार किया था फीकू भाई, उन्हें इतना पसंद आया कि शायद वापस ना आए यहाँ पर। वाकई कसम से आपने बहुत अच्छा काम किया था दुर्मुश भाई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दुर्मुश, वैसे तुम्हें हिजाबी भाई अपने बच्चों की तरह मानते हैं। तुमने अपना फर्ज पूरा किया, खुश रहो। वैसे भी हिजाबी ने कह दिया था कि उसके मरने के बाद जो कुछ भी उसके पास है सब कुछ दुर्मुश का है। आराम से फीकू भाई, आराम से। रुक जाओ, बस करो। क्या तुम मुझसे अपनी पुरानी मात का बदला ले रहे हो? हाँ? नहीं फीकू भाई, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये विरासत तुम्हारे लिए हलाल है दुर्मुश। नहीं, मुझे विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, अपना फर्ज पूरा करता हूँ। ये मिरास कैसी है? अल्लाह अल्लाह।
दुर्मुश जी कहिए फिकू भाई। तुमने बताया था कि एक नई बस खरीद रहे हो। हाँ। बड़ी हैरत हुई मुझे, क्योंकि बगैर किसी वजह के एक नई बस कैसे खरीद सकते हो तुम? ये एक राज है, हमारे अपने मामलात हैं फिकू भाई। उफ सवाल, ये सब क्या है यार? हर तरफ पेंट है। सवाल, हाँ। देखो क्या हुआ, बताओ मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, मुझे सर से पांव तक पेंट से रंग दो। अब बताओ भला मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? मेरा फोन तक खराब हो गया। मेरे दांत में बहुत दर्द है, ऐसा लगता है टूट गया है दांत। अगर ये टूट गया है तो निकाल दो, वरना खाने में गिर जाएगा। तुर्गुत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दांत में बहुत दर्द है, इसलिए तुमसे नहीं लड़ूंगी मैं, समझ गए? सवाल, इस हालत में भी हंगामा आराई कर रही हो? वाह कमाल है। हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए। हाँ। मैं समझता हूँ सवाल, ये काम अस्पताल के बजाय फार्मेसी से भी हो सकता है। तुर्गुत, दांत में दर्द है मेरे, कान ठीक है, सुन सकते हैं सब। अगर ऐसा ही है तो खाना छोड़ दो, तुम्हारा दांत और ज्यादा चल जाएगा। तुम कुछ भी कहो तुर्गुत, मैं तो जा रही हूँ। अब जा ही रही हो तो माहिर नफ्सियात को भी दिखा देना। या अल्लाह, इसकी हालत पर रहम। हेलो वकील साहब, निफाज का क्या हुआ? अच्छा, आकिब साहब को मजीद 2 दिन अमीरी का लुत्फ उठाने दें। वैसे भी उसे 48 घंटों में अपने दफ्तर में कोई चीज नहीं मिलेगी। बेहतरीन। क्या हुआ? रुको। मैं सही कह रहा था बाबा, हम लोग बर्बाद हो गए। ओहो, थोड़ा इंतजार करो। अल्लाह अल्लाह, मुझे एक नजर डालने दो इस पर। हसीबे, चाय लेके आओ जल्दी, चाय। हाँ आकिफ, तुम मुझे बुला रहे थे? क्या तुम्हारा नाम हसीबे है मीने? हाँ, मैं क्या कहूँ, मेरे कानों में तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। चीख चीख के बहरा कर दिया है उसे। हाँ आकिफ, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे चीखने की वजह से मुझे कुछ वाज़ेह सुनाई नहीं दे रहा। क्या करूँ मैं आखिर? इससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। क्या? कुछ नहीं है मैंने, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो चुके हैं, तो क्यों ना हम अस्पताल में जाकर तुम्हारा अच्छा सा इलाज करवाएं। देखा, कान का नहीं दिमाग का इलाज चाहिए इसे। हॉस्पिटल बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे जाने दो, मैं वहाँ जाकर ठीक हो जाऊंगी। अभी तैयार हाँ होकर बिल्कुल, आती हूँ। जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, और हो सके तो तुम कुछ दिन अस्पताल के अंदर ही गुजारना। हाँ। बेटी, मेरी दवाइयाँ भी लिखवा कर लिया ना वहाँ से। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। अब उसे कैसे आवाज आ गई? कान बंद है, दिमाग नहीं। लाए बाबा, ये मुझे दे। ये रिजल्ट आना चाहिए। आपको मजाक लग रहा है बाबा? जब वो लोग मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाएंगे तब भी आप इसी तरह से करिएगा। क्या आपने मुझे बुलाया आकिब साहब? क्या तुम्हें मेरी आवाज अब आई है? इस घर में सारे बहरे हो गए। आपने बुलाया तो एमिने साहबा ने कुछ जरूरी काम दिया था, उससे फारिग होके मैं आ गई। अच्छा किया तुमने। ठीक है बेटा, तुम जाओ जाओ। Karadeniz aklıma gelip gelip duruyorsun Sevdiceğim aklıma uçurup getiriyorsun Çağlar gibi dalgaların üstündeyiz o Yaylalara uçuyoruz o Pervaneyiz döne döne aşkından içiyoruz oy Karadeniz oy Sevda için yüce yüce dağları aşıyoruz Kalbimizle yaşıyoruz biz Gökte yıldız asılırken kemençeler çalınırken Horan horan koşarız उसे लगता है वो ज़ैलिश के साथ रह के मुझे जलाता है, लेकिन वो मेरे लिए सकारजी गाय गाना बनाती है। अदरक गोश्त भूनने वाले बावर्ची, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम हमारे बीच नहीं आ सकते। याद रखो, मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। कहाँ चले गए हिजाबी भाई? आपका फोन आखिर क्यों पंचा रहा है? फिक्र हो रही है मुझे। हद है यार,
मेरे खुदा। फीकू, फीकू क्या हुआ? फीकू ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ अल्लाह अल्लाह, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। मुझे माफ करना मेरी जान हुस्ने। क्या छुपा रहे थे पर्दे के पीछे? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? हुस्ने, इस गांव में कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन डरना मत, ठीक है? तैयार हो? हाँ बिल्कुल। हिजाबी भाई नहीं है। हाँ अब हम क्या करेंगे? क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा कि हिजाबी भाई नहीं है? वैसे हिजाबी भाई की मौजूदगी उनकी गैर मौजूदगी से ज्यादा खौफनाक है। मैंने गांव के बाजार में सुना था कि हिजाबी भाई और तुर्मुश लड़ रहे थे। अरे फीकू हद होती है यार, इस बात का हिजाबी भाई के गायब होने से क्या लेना देना है? बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? वो तुर्मुश नई बस खरीदने के लिए बड़बड़ाता रहता है। हाँ तो वो बड़बड़ा सकता है क्योंकि वो एक ड्राइवर है। वो घोड़ा खरीदने की बात तो नहीं करेगा ना फीकू? उसने अल्लाह का वास्ता है, वो तुर्मुश गरीब आदमी के पैसों से बस खरीदेगा। आदमी की पतलून पर लगे पेमद उसका साइज बदल रहे हैं, समझो इस बात को। अल्लाह अल्लाह। कसम से तुम क्या बात करते हो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह, परेशान मत करो, मुझे और भी काम है, चलो जाओ यहाँ से। हिजाबी भाई ने तुर्मुश के लिए विरासत छोड़ी है। देखो कैसे कान खड़े हुए तुम्हारे अब ये बात सुनते ही। क्या सच कह रहे हो? हाँ। जो काम की बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए वो आखिर में क्यों बताते हो? देखो अब तुम्हारी बात में दिलचस्पी हो रही है मुझे, लेकिन क्या वो जानता है कि उसे बस खरीदने के लिए किस स्टॉप से रुजू करना चाहिए? हो सकता है वो स्टॉप कुछ लोगों के लिए आखिरी पड़ाव साबित हो, और हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टॉप के इख्तिताम पर कुछ लोगों के लिए बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारे। हाँ सोचो जरा, जो कह रहा हूँ, हिजाबी भाई बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे हैं, उससे बेखबर कि उन पर क्या गुजरने वाली है। और फिर बस आहिस्ता से स्टॉप के बहुत करीब आ जाती है। हाँ। अब दरवाजे खुल रहे हैं। ये दुर्मुश हिजाबी भाई को कुछ नहीं होने देगा। अल्लाह ना करे, मैं उसे बंद कर दूंगा, उसे बंद कर दूंगा। हाँ बंद कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। शिवांश क्या कर रहे हो तुम यार? छोड़ो इसे, छोड़ो। माजरत चाहता हूँ, एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। टेंशन मत लो, तुम्हें उसने ऐसे ही कहा। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए किवान साहब। वाकई माशाल्लाह, क्या बात है भाई, सब खत्म, बहुत पसंद आया सब। लेकिन सबने इसे पसंद किया है ना हांदे साहिबा? हाँ बिल्कुल, होटल और कस्टमर्स दोनों मुतमईन हैं, यहाँ तक कि वो हमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। और साहब, किवान साहब, आप दोनों खुश क्यों नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। चलो बस, हाँ बहुत हो गया, चलो चलते चलते, इससे पहले कहीं अंधेरा ना हो जाए। हाँ मैंने वादा किया था कि हम जाएंगे। हाँ लेकिन मैं चाह रही थी कि हम यहाँ थोड़ी सी देर और रुक जाएं, क्योंकि यहाँ का तुलुए आफ्ताब बहुत खूबसूरत होता है। वो कह रहे थे कि वो हर रात साहिल समंदर पर आग जलाते हैं। रोमांटिक होगा काफी। इस बात को ज्यादा हवा मत दो। नहीं, मेरा मतलब था कि सब लोग एक साथ ना रुके, बस चले देखते हैं। वैसे सोनर भी नहीं है यहाँ, तो हम सब रुक सकते हैं, है ना? तो फिर ठीक है, रुक जाते हैं। क्या सच में? हाँ जरूर। क्या आप भी ठहरेंगे किवान साहब? हाँ क्यों नहीं। अगर रात के अंधेरे में आपको किसी ने गलती से हाथ भी लगा दिया और आप कहीं गिर गए तो क्या होगा? मैं रुकूंगा आपकी हिफाजत के लिए। तो आप हमारी हिफाजत करेंगे? अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि आप भी हमारे साथ रुकेंगे ना? मुझे अपना शेड्यूल चेक करना होगा। तो ठीक है, फिर तुम लोग जाकर तैयार हो जाओ, इतनी देर तक हम ये सब समझते हैं, फिर हम भी आ जाएंगे। जल्दी करना जो करना। हाँ ठीक है, फिर हम चलते हैं। आ जाओ एस्ली, चलो चलो हम तैयार होके आते हैं। ठीक है, चलो ना, उठाओ ना। किवांश, अरे ये सब हम लोग क्यों करेंगे, कोई और नहीं कर सकता क्या?
शुक्रिया आशिर, फिक्र मत करो। शाकिर चाचा, अगर आप न होते तो हम मजीद वफादार घाक तलाश करने के काबिल न होते। हाँ, मैंने ये नीचे से खरीदे हैं। कुछ गर्म हो चुकी थी, इसलिए आशिर की मेहरबानी कि उसने ठंडे से बदल दिए। क्या इस पाइप से आप मेरे पैरों पर थोड़ा पानी डाल देंगे? गंदे हो गए हैं ये। अगर आपको जहमत ना हो तो प्लीज डाल दीजिए। मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है सोनर। ये रेत पैरों पे चिपक जाती है और फिर इतनी आसानी से उतरती नहीं है। क्या करें भाई आखिर। जंगली कहेगा। ज़ैलिस जिस होटल में है उस जगह पे गया था आज मैं। उन्हें देखा मैंने, काफी अच्छे मूड में थे, मजे कर रहे थे खूब। और जानते हैं कि सबसे ज्यादा मजे कौन कर रहा था? वही पीले जूतों वाला, और कौन करेगा। तुम गलत कह रहे हो। मेहमद साहब गांव में ही मौजूद हैं, वो होटल नहीं गए। नहीं तो वो पीले जूतों वाला वही था। आपको जो मालूमात है वो बिल्कुल गलत है शाकिर चाचा। वो पीले जूतों वाला ज़ैलिश के पीछे होटल तक चला गया है। वैसे आपस की बात है, ये पीले जूतों वाला कभी ज़ैलिश को अकेला नहीं छोड़ता। ओहो, आपको मालूम ही नहीं था? अरे देखें जरा, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। कसम से बहुत अफसोस है मुझे, मैंने अपना मकाम खो दिया। मुझे क्या पता था कि ये पीले जूतों वाला आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। सब देख के यही कहेंगे कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। खामोश। मान लो अगर मेहमद साहब होटल गए हैं तो ना वो मजे करने गए हैं, ना ही ज़ैलिश के पीछे। वो गांव वालों के लिए काम करते हैं, तुम्हारी तरह मक्खियां नहीं पकड़ते हैं, मक्खियों वाले पंसारी। हाँ, रात को वो होटल में गांव वालों के लिए ठहरे है ना। देखा, जब मेरे हाथ खाली होते तो क्या होता है? मुझे मारने से क्या होगा? ज़ैलिश के साथ होटल में मैं थोड़ी था। मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो सोनर। किसका? ज़ैलिश का नाम नहीं लूं मैं। सोनर, अपना दुश्मन ना बनाओ मुझे, वरना मैं तुम्हारा हशर खराब कर दूंगा। शाकिर साहब रुकिए, क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं किया मैंने। सोनर, तुम ठीक तो हो ना भाई? मैं ठीक हूँ पैरी साहिबा। आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैं एक नेक और खैरख्वाह शख्स हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। जानती हूँ मैं, तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो मेरे भाई। ओहो। शाकिर साहब,